Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Easy with me. Today we are going to explain conflict. क्या होता है conflict? Conflict का मतलब होता है मतभेद. मतलब जब एक ही चीज पर दो पर्सन के बीच में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है या फिर आर्ग्यूमेंट होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. उसकी वजह से जो हमारा इमोशनल स्टेट है वो क्या हो सकता है, उसमें डिस्टरबेंस आ सकता है, इमोशनल टेंशन कॉज कर सकता है. ये एक मेजर कॉज होता है स्ट्रेस का. Serious disagreement and argument between two or more person. One of the cause of stress. जो conflict है एक one of the major cause है किसका, stress का. ये एक painful state और ऐसी condition individual की जिस state में जो person है वो क्या experience करता है, emotional tension. फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, उसमें से अगर हमें एक चूज करना है, दोनों के बेनिफिट्स भी हैं, दोनों के ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन हमें चूज एक को ही करना है, तो उससे क्या होती है, हमारे माइंड में कंफ्यूजन होती है, उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट. उसके बाद आते हैं डेफिनेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डॉलेस एंड हॉलैंड. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मीन्स पेनफुल इमोशनल स्टेट. जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारी कैसी स्टेट है, पेनफुल इमोशनल स्टेट है, जो किससे होती है, टेंशन कब होगी हमें कि जो हमारा विश है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेंडिकेट हो रहा है और या फिर अपोज हो रहा है और किसी चीज से. ठीक है. उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू जॉय किली. जॉय किली ने क्या कहा था, कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज अपोजिशन और डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन, ग्रुप्स एंड आइडियाज. जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या होती है, पर्सन्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, आइडियाज के बीच में क्या होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, डिसएग्रीमेंट्स होना. तो ये सब किसको रिजल्ट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को. ठीक है. उसके बाद आता है नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जो नेचर क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का, सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है. मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है यूनिवर्स में सब पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, तो ये क्या है, यूनिवर्सल है. नेक्स्ट इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल. जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो विद इन द पर्सन भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं. मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनली भी हो सकते हैं और एक्सटर्नली भी. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व चॉइसेस. मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, जब हमें दो चीजों के बीच में चॉइस करनी हो और दोनों के बेनिफिट्स भी हैं और दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं. मतलब एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज, जब हमें चीजों को चॉइस करना हो तो उससे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी. जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन सा सोर्स है, फ्रस्ट्रेशन का और एंजाइटी का. नेक्स्ट, इट वेरीज इन इंटेंसिटी. मतलब जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो वेरी करता है माइल्ड टू जो हमारा इंटेंस इमोशनल स्टेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, वेरीज करती है, माइल्ड से लेके मॉडरेट फिर सीवियर. आर द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. फर्स्ट इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट नाम से पता चल रहा है कि हमें दोनों में क्या है, बेनिफिट है. मतलब दोनों ही क्या है, प्लीजेंट है, अट्रैक्टिव है, अल्टरनेटिव है, जिसमें से एक चीज को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है. ठीक है. टू अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स व्हाइल वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड. कि जो पर्सन है दोनों चीज अट्रैक्टिव है लेकिन उसको चूज क्या करना है, ओनली वन. तो उसमें क्या होगा, उसको कॉन्फ्लिक्ट होगा. जैसे कि ये पर्सन है, मतलब इस साइड भी पॉजिटिव है, उस साइड भी पॉजिटिव है, दोनों से ही अट्रैक्टिव, लेकिन इन दोनों में से उसको चूज सिर्फ एक ही करना है, जिसकी वजह से उसको क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जाम्पल, there are two courses that you want to take but they are scheduled for the same time. कि दो कोर्स हैं, एक ही टाइम पे करने हैं तुम्हें, दो कोर्स करने हैं लेकिन उनका जो शेड्यूल है वो एक ही टाइम पे है. ठीक है. तो इनमें से एक ही कर सकोगे, एक को ही चूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये आसानी से रिजोल्व हो सकता है, लेकिन सीरियस तब हो सकता है जब हमें चूज करना पड़ता है सेम अल्टरनेटिव में, जब चूज नहीं कर पाते हैं. वैसे तो आसानी से रिजोल्व हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट. अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि दोनों क्या है, नेगेटिव है. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दोनों नेगेटिव है, लेकिन चूज हमें करनी है सिर्फ एक, लेकिन करनी है. ठीक है. वेयर पर्सन मस्ट चूज बिटवीन टू अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट ऑप्शंस. ठीक है. जो ऑप्शंस है वो कैसे हैं, अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट ऑप्शन है. फॉर एग्जाम्पल, यू डिसलाइक योर करंट जॉब बट ऑल्सो फियर ऑफ बींग अनएम्प्लॉयड. कि तुम्हें जो तुम जॉब कर रहे हो, अभी करंटली जो जॉब कर रहे हो वो क्या है, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम डिसलाइक करते हो, लेकिन
तुम छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? किस डर से? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्योंकि जो जॉब है, स्टेइंग इन जॉब यू हेट, वो भी क्या है? अनप्लीजेंट। की जो हम जॉब कर रहे हैं लेकिन हमें पसंद नहीं है, तो वो भी अनप्लीजेंट हो गया। अगर हमने छोड़ दी, क्विट कर दी, उसके बाद हमें फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटीज होंगी, वो भी क्या है? अनप्लीजेंट। तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट से क्या पता चल रहा है? इट अकर्स व्हेन सिंगल गोल और सिचुएशन हैज बोथ positive or negative aspects, has both attractive and unattractive feature। अप्रोच और अवॉइडेंस, हमें उससे क्या पता चल रहा है? जो भी हमारा गोल है उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, अट्रैक्ट भी कर रहा है और अनअट्रैक्टिव भी है। उसमें से अगर हम चीज को चूज करना है तो वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है? अप्रोच अवॉइडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैरी नॉट टू मैरी, जो मैरी है वो हमारा क्या हो रहा है? अप्रोच है, लेकिन अवॉइडेंस क्या है? नॉट टू मैरी, ठीक है। हाई पेइंग जॉब, ये क्या है हमारा? अप्रोच की जो हमें जॉब मिल रही है वो हाई पेइंग है, लेकिन हम अपने घर से दूर भी रह रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? अवॉइडेंस, ठीक है। तो दोनों चीज हमें क्या क्रिएट कर रही है? कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आता है मल्टीपल अप्रोच। मल्टीपल अप्रोच में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं? अल्टरनेटिव्स के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव फीचर्स भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। इट एग्जिस्ट व्हेन चॉइसेस मस्ट बी मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव, ईच ऑफ विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स, ठीक है। कि हमें 2 या 3 से चीजों में से हमें क्या करनी है? चॉइसेस करनी है, और दोनों के पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव फीचर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग बिटवीन 3 यूनिवर्सिटीज, हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज है, उनके अप्रोच भी चीजें हैं और अवॉइडेंस भी। फर्स्ट इज अप्रोच ए यूनिवर्सिटी। ए यूनिवर्सिटी का अप्रोच क्या है? टॉप रैंक प्रोग्राम गेट स्कॉलरशिप, की हमें इन प्रोग्राम्स में क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। अवॉइडेंस क्या है? फार अवे फ्रॉम द होम, लेकिन घर से दूर है, ठीक है। नेक्स्ट, चॉइस बी यूनिवर्सिटी बी क्लोज टू होम, जो हमारा अप्रोच है वो तो क्या है? क्लोज टू होम है, लेकिन जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है उसमें क्या है? कम है, ठीक है। वहां पर जाके हम कुछ इतना रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी सी, उसमें क्या है? जो अप्रोच के लिए एक्सीलेंट सोशल लाइफ मॉडरेट कॉस्ट, कि जो हमारी सोशल लाइफ है वो भी क्या है? एक्सीलेंट है, और जो कॉस्ट है वो भी मॉडरेट है। लेकिन अवॉइडेंस क्या है? लेस एकेडमिक सपोर्ट, लार्ज क्लास साइज, जो क्लास साइज है वो बहुत ज्यादा है। कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? विद इन अ पर्सन, कि जो हमारे मोटिव्स हैं या फिर जो हमारा एटीट्यूड है, डिजायर है, उसी के अंदर मतलब हमारे अंदर क्या हो रही है? कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट है उसका जो इंटरेस्ट है वो किस में है? आर्ट में है, मतलब आर्टिस्ट बनना है उसे, लेकिन जो उसके पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, तो वो चीज उसको क्या कर रही है? कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ठीक है, कंफ्यूज कर रही है, जिसकी वजह से उसको क्या हो रही है? कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, ठीक है। स्टूडेंट हैव इंटरेस्ट इन आर्ट बट पेरेंट्स वांट्स हिम हर टू बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट वी एक्सप्लेन द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले कि हमें कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करके उसको चेंज करना है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो हमें उसको वैसे ही क्या लर्न करना है? वैसे ही एक्सेप्ट करके लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आता है डिसाइड इंपॉर्टेंट थिंग्स केयरफुली, चेक एवरीथिंग केयरफुली। जब भी हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो हमें उस डिसीजन को बहुत ही अच्छे से केयरफुली क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, और केयरफुली उसको अच्छे से क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए एवरीथिंग। उसके बाद आता है रिव्यू सिचुएशन अगेन, जो भी हमारी सिचुएशन है उसको दोबारा हमें क्या करना चाहिए? रिव्यू, मतलब दोबारा से उस चीज को देखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके बाद आता है चेंज अवर गोल्स और मॉडिफाई अवर डिजायर्स, ठीक है। अगर हमारे जो गोल्स हैं उनको ही हम चेंज कर लेते हैं या फिर जो हमारे डिजायर्स उनको मॉडिफाई कर लेते हैं, उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सीक एविडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट और फ्रेंड्स। अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है किसी भी चीज में, एनीथिंग में हमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने फ्रेंड्स से क्या ले, एक्सपर्ट से और अपने फ्रेंड से क्या ले सकते हैं? हम एडवाइस ले सकते हैं
कि हमें ये चीज ऐसे कैसे करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है अवॉइड इन डिसीजन, स्टिक विद योर डिसीजन। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, जो डिसीजन ले लिया उसी डिसीजन पे हमें स्टिक रहना चाहिए, ठीक है। वी नॉट चेंज अवर डिसीजन अगेन एंड अगेन, दिस कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट, दैट द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? सबसे पहले सोर्स को आइडेंटिफाई करके, जो भी हम सोच रहे, जो भी हम डिसाइड करें वो केयरफुली करें। उसके बाद हम एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं और हम अपने गोल्स को उस तरीके से चेंज कर सकते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो भी चीजें करो उसको दोबारा से पढ़ो, दोबारा से रिव्यू करो। नेक्स्ट जो भी इनडिसीजन है उसको क्या करो, अवॉइड करो, अपने डिसीजन पे स्टिक रहो। तो यही था। Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe.